आप भी अपने घर का माहौल स्ट्रेस फ्री और पुरसुकून बनाना चाहती हैं, लेकिन ये सोच के परेशान हैं कि वक्त कहाँ से लाएं? तो बस सिर्फ 5 मिनट का सोल्यूशन आपकी जिंदगी में बेहतरी और सुकून ला सकता है। ये छोटी छोटी सी आदतें ना सिर्फ आपके घर को पुरसुकून बनाएंगी बल्कि आपके स्ट्रेस को भी कम करेंगी। अच्छा, सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट कि आपके घर की जो एंट्रेंस है ना वो साफ सुथरी होनी चाहिए। देखिए, घर आने वाले हर बंदे के ऊपर हमारे घर की जो एंट्रेंस है ना वो सबसे पहला इंप्रेशन होता है। तो इन केस अगर वहां पे जूते बिखरे पड़े हैं ना, फौरन के फौरन उनको शू रैक के ऊपर ऑर्गेनाइज कर दें। इसमें आपको मैक्सिमम 3 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन घर की ओवरऑल नीट, क्लीन और टाइडी लुक आएगी। अच्छा, अब सेकंड हैबिट ये कि जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, प्री स्कूलर्स हैं, स्कूल गोइंग है, वहाँ पे ना छोटी छोटी कई चीज़ें होती हैं, टॉयज होते हैं, कलर्स होते हैं, पेंसिल्स होती हैं। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज ना किया जाए तो पूरा घर 24 घंटे गंदा रहता है। और इनके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स पे पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ, कमाना पहले बहुत मुश्किल है। मैं क्या करती हूँ कि ये देखें, इस तरह के क्लॉथिंग बैग्स छोटे छोटे होते हैं ना, जिसके ऊपर इस तरह से जिप लगी होती है या बटन्स लगे होते हैं, इनके अंदर मैं जो है ना वो टॉयज ऑर्गेनाइज करती हूँ। जब भी शॉपिंग करके आते हैं ना तो कपड़े जब इसमें से निकाल लेती हूँ तो इनको मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। एक में मैंने एनिमल्स डाल लिए, एक में मैंने ब्लॉग्स डाल ली। तो इस तरह से चीज़ें जब ऑर्गेनाइज करके इन छोटी छोटी चीज़ों को फिर इन बैग्स को मैं बड़े वाले स्टोरेज बॉक्स में डाल देती हूँ। तो इस तरह से जो घर है ना वो वेल ऑर्गेनाइज रहता है। अच्छा, थर्ड हैबिट जिससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि मैं हर मंथ ना इस तरह से एक बैग रख लेती हूँ और इसको बना लेती हूँ डोनेशन बॉक्स। और पूरा मंथ मुझे कोई भी चीज़ नज़र आती है ना, चाहे वो कपड़ा है, जूता है, कोई टॉय है, कुछ भी है, ब्लैंकेट है, टॉवल है, जो मुझे लगता है कि अब मुझे दे देना चाहिए ना, वो साथ के साथ इस बॉक्स में डालती जाती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को ये डोनेशन दे रहे हैं ना, उसका पता नहीं फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन इससे मेरा तो फ़ायदा बहुत होता है कि मेरी वार्डरोब डिक्लटर हो जाती है। और हमेशा अच्छी हालत वाली चीज़ें, कपड़े, जूते उठा के डोनेट किया करें। आप लोग नोट कीजिएगा कि जब आप फटे पुराने कपड़े उठा के देती है ना किसी को पहनने के लिए, तो एक तो आपका खुद का भी दिल मुतमईन नहीं होता और दूसरा उसका हमें अजर भी नहीं मिलता। अच्छा, अगली हैबिट ये कि आपके घर का जो लिविंग रूम का सेंटर टेबल है ना उसको आपने प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इन केस अगर हम गेस्ट को ले जाके ये लिविंग रूम में बिठाते हैं ना तो सेंटर टेबल से पहला इंप्रेशन पड़ता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मार्केट जाके महंगे महंगे डेकोरेशन पीस ले आए। आप लोगों ने क्या करना है कि एक टेबल रनर ले लें, जो कि आप अगर रेडीमेड नहीं ले सकते तो खुद मार्केट से एक थोड़ा सा फैंसी कपड़ा लेके उसको साइड से पीको करवा लें या अंदर को फोल्ड कर लें। इसके ऊपर फिर मैंने एक वुडन बास्केट रखी है, ये मैंने मुल्तान से ली थी के मार्ट से। इसके अलावा मैंने एक आर्टिफिशियल ऊपर प्लांट रख दिया है और साथ 2 सेंटेड कैंडल्स। अच्छा, आपके लिविंग रूम में और आपके बेडरूम में ना एक एक सेंटेड जो कैंडल है वो लाजमी होने चाहिए और रोज इनको ना कुछ देर के लिए आप जलाया करें। इतनी प्यारी धीमी धीमी से खुशबू फैल जाती है ना और बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं कमरे से। अच्छा, अगली हैबिट ये कि अब ये जो बेड साइड टेबल के ड्रॉर है, ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर है, बच्चों के ड्रॉर होते हैं, आप इनको जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर लो, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये हर घर की कहानी है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं रोज़ 5 से 10 मिनट निकालती हूँ और एक ड्रॉर साफ करती हूँ। आप यकीन करें, एक ड्रॉर साफ करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और पूरा घर नीट, क्लीन और टाइडी रहता है, प्लस हर चीज़ आपकी नज़र में रहती है। अच्छा, 6 हैबिट ये कि आपको वॉशरूम जो है ना, देखिए अपने वॉशरूम को इग्नोर हरगिज मत किया करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपने किसी औरत का सलीका देखना है तो या तो उसका किचन देखो या उसका वॉशरूम देखो। हालांकि अभी मेरा बच्चा इतना छोटा है, बार बार वॉशरूम में जाता है, कभी सिंक की टैप खुलाता है, कभी मुस्लिम शावर से पूरा वॉशरूम गीला कराता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फुल टाइम अपना वॉशरूम जो है वो ड्राई रखती हूँ, साफ सुथरा रखती हूँ। अच्छा, इसका भी यही राज है कि आपके वॉशरूम में ना ऑर्गेनाइजर लाजमी होने चाहिए और जो चीज़ आप यूज़ करें उसी टाइम उसकी जगह पे वापस रखें। इसमें 5 मिनट तो क्या 1 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन आपका वॉशरूम थ्रू आउट द डे 24/7 साफ सुथरा रहता है। डजंट मैटर कि आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं या गैदरिंग है, कुछ भी है। अच्छा, इससे अगली हैबिट ये कि जो कि हर एक औरत की होनी चाहिए। अच्छा, जब भी मैं सुबह सुबह सो के उठती हूँ ना, तो जब तक मैं अपना बेड ना साफ कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। मुझे अंदर से खुजली सी होती रहती है कि मतलब आज मेरा कुछ रहता है। और जब मैं एक अच्छा सा अपना बेडरूम साफ सुथरा कर लेती हूँ ना, स्पेशली अपना बेड, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन के आधे से ज्यादा काम हो गए हैं। मैं इतनी पुरसुकून हो जाती हूँ ना। आप लोगों ने बस उठते साथ ही बेडशीट को झाड़ना है, तकियों को जगह पे लगाना है, 5 मिनट लगेंगे और आपका बेड साफ हो जाएगा। अगर आप सारे काम खत्म करके बाद में स्पेसिफिक टाइम निकालोगे घर की डस्टिंग के लिए, बेडशीट सही करने के लिए, तो फिर आपके जहन के ऊपर जो इतना बोझ सवार हो जाएगा ना, उससे अलग इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, जहनी कोफ्त होती है, प्लस इतना को स्ट्रेस होता है ना। तो बस फिर जिंदगी को सादा रखें, आसान रखें और खुश रहें। ओके जी, लास्ट हैबिट। अब घर के जो मेन पॉइंट है ना, लिविंग रूम का सेंटर टेबल है, टीवी के नीचे वाली शेल्फ है, बेड के साइड टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, इनकी खड़े खड़े आपने जो है ना एक नीम गीला कपड़ा लेना है और फटाफट से डस्टिंग कर देनी है। और सिर्फ इतने से काम से घर पूरा साफ सुथरा लगने लग जाता है, घर की इतनी प्यारी लुक आती है ना। बस ये छोटे छोटे से काम है, अगर आप इनको साथ
साथ के साथ करते जाओगे ना, इग्नोर नहीं करोगे ना, तो फिर देखना आपके पास कितना ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और जब आपका टाइम बच जाता है, आपकी एनर्जी बच जाती है, तो आप फिर थ्रू आउट द डे फ्रस्ट्रेट भी नहीं होते हो और आपको किसी स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेशल टाइम भी नहीं निकालना पड़ता है। ओके जी, तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों को पता है कि क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।